हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदी की पकड़ जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल में आयोजित विश्व रंग कार्यक्रम में, और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं अलग पहनावे, अलग कल्चर और अलग चेहरों के साथ सब नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और ये अलग अलग देशों के हैं। कोई वियतनाम से है, कोई रोमानिया से है, कोई इजिप्ट से है, कोई इज़राइल से है। तमाम लोगों से बात करेंगे कि दरअसल इनकी जो पहुंच है वो भोपाल में कैसे हुई। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे जो अच्छी बात है कि तमाम जो बच्चे हैं वो हिंदी की पढ़ाई करते हैं। अब बड़ा सवाल है कि हिंदी इनके जहन में कैसे आया, हिंदी में दिलचस्पी कैसे बढ़ी और हिंदी को ही इन लोगों ने क्यों चुना। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी का परिचय हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप छोटा छोटा बताते जाइए। नमस्ते, मेरा नाम जोनी बेग, मैं ताजिकिस्तान से आया हूँ। मैं हिंदी केंद्रीय संस्थान में हिंदी भाषा सीख रहा हूँ। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम दिलकुश किल्दियोरफ है और मैं उज़्बेकिस्तान से आया हूँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम फरीद है और मैं मिस्र का निवासी हूँ। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धांजलि मुक्तिमिसिर है और मैं सूरीनाम से हूँ और मैं केंद्रीय हिंदी संस्था में पढ़ रही हूँ। कौन से देश? सूरीनाम। उसकी राजधानी? पारामारिबो। ये सूरीनाम एक छोटा सा देश है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सभी को नमस्कार, मैं हूँ सुष्मिता बुधे और मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। अभी मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी पढ़ रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम हाजरा, मैं निजर से हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम क्विंग है, मैं वियतनाम से आई हूँ। नमस्कार सभी लोग नमस्कार, मेरा नाम वाना है, मैं रोमानिया से आई हूँ। सभी लोग नमस्कार, मेरा नाम मिखाइला है और मैं स्लोवाकिया से आई हूँ और मैं भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नरियराट है और मैं थाईलैंड से आई हूँ। तो आपने देखा कि ये जो 10 सितारे हैं, सितारे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ऐसे देश से हैं जहाँ पे हिंदी या तो बहुत कम बोली जाती है या ना के बराबर बोली जाती है। वहाँ के बच्चे भी हिंदी में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हिंदी को एक तरीके से अपने देश में आने वाले वक्त में प्रमोट भी करेंगे। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इन लोगों ने हिंदी जो चुना है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। आपने हिंदी चुना और आपका देश कौन सा बताया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। वहाँ पे हिंदी का क्या माहौल है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो साउथ अफ्रीका में हिंदी की इतनी महत्व नहीं है जैसे यहाँ भारत में है, लेकिन उसकी महत्व को वहाँ पे जो हिंदी का प्रचार प्रसार हम सब उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको वहाँ पे ज़िंदा रखने की उस कोशिश में लगे हुए हैं। और वहाँ भारतीय की जो समुदाय है उनके द्वारा भी हिंदी बोली जाती है, जैसे मंदिरों में, कुछ के घरों में। वहाँ एक संस्था है जहाँ हिंदी सिखाती है, एक रेडियो स्टेशन है जहाँ सिर्फ हिंदी बोली जाती है। तो इन माध्यमों से हिंदी को हम जीवित रख रहे हैं। अच्छा, आप जब हिंदी को सीख रहे हैं ना, तो कौन सा माध्यम ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है? कि बोला जाता है कि पढ़ना, सुनना और लिखना 3 चीज़ें होती है। हाँ। तो कौन सा मीडियम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? मेरे लिए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव सुनना है, क्योंकि मैंने हिंदी सीखा है लिखने से नहीं, मैंने सुनने से हिंदी को सीखा। जी। वहाँ हिंदी का माहौल आपके देश में कैसा है? तो पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे पूर्वज हैं वो भारत से आए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश, और मैं चौथी पीढ़ी हूँ। तो वहाँ पर 27% हिंदुस्तानी लोग हैं हमारे देश में।
तो हम सरनामी बोलते हैं। सरनामी एक मिक्सचर है भोजपुरी, अवधी, अंग्रेज़ी और डच का। तो हम वही बोलते हैं जो हिंदुस्तानी लोग हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा सूरीनाम में डच है। अच्छा, अगर हम सूरीनामी भाषा की बात करें, अगर मुझे ये कहना हो कि भारत मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कैसे बोलेंगे? डच में हाँ हाँ। Ik vind भारत heel leuk. Ik vind India heel leuk. या चलिए, मैं फिर आऊँगा, फिर बात करूँगा। ये इजिप्ट से हैं और मिस्र ना? मिस्र है मूल। हाँ, मिस्र मूल नाम है और ये फरीद हैं। इनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी ये भी जान लेते हैं। तो बताइए फरीद, कैसे हिंदी में आना हुआ आपका? हिंदी बहुत अच्छा लगा है, ख़ास तौर पर हिंदी साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मेरा पसंदीदा लेखक है प्रेमचंद है, और मेरा पसंदीदा कविता है ये अटल बिहारी वाजपेयी की नया गीत है, जब वो कहते हैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं उठाऊंगा, काल के कबाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये मेरा पसंदीदा है। बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पर वियतनाम से भी एक बच्ची आई हुई है, मुझसे भी बात करेंगे। आप वियतनाम से हैं जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वियतनाम में हिंदी का कल्चर कैसा है? हिंदी कितने लोग बोलते हैं? ज़्यादा पैमाने पे बोलते हैं, थोड़े लोग बोलते हैं? क्या है हिंदी का माहौल वहाँ? मेरा देश में हिंदी थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। हम हिंदी नहीं हम हिंदी बोलना नहीं अभी सीख रहे हैं। हाँ। तो देखिए, कई बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो बहुत अच्छी हिंदी तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनमें सीखने की जो ललक है, जो एक कह सकते हैं एक जज्बा है, एक जुनून है, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप भी थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल पाती हैं? थोड़ा थोड़ा हिंदी? थोड़ा। नाम आपने क्या बताया था? मेरा नाम दिलकुश किल्दियोरफ। वहाँ उज़्बेकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? वैसे हमारे देश में हमारे देश की भाषा उज़्बेकी है, और इस भाषा में काफ़ी फ़ारसी शब्द भी है, इसलिए हमारे लिए हिंदी भाषा सीखना और समझना काफ़ी आसान है। जैसे हिंदी भाषा में है मकान, नान, ऐसे शब्द हमारे भाषा में भी है, इसलिए सीखना और समझना हमारे लिए आसान होता है काफ़ी। अच्छा, क्यों आप सीख रहे हैं? हिंदी सीखने के पीछे का क्या है मकसद? वैसे मुझे भाषा सीखने का बड़ा शौक़ है। विश्वविद्यालय में दाखिल होने समय मेरे सामने काफ़ी भाषाएं आई है सीखने के लिए, लेकिन मैंने हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि बचपन से है मेरे भारत आने का बहुत शौक़ था, हिंदी भाषा सीखने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि मुझे हिंदी फिल्में, पूरा भारत, पूरा संस्कृत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी चुना है। आप तजाकिस्तान से? जी, मैं तजाकिस्तान से। नाम क्या बताए थे? मेरा नाम जोनी बेक। आप हिंदी बोल लेते? जी, मैं हिंदी से। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं हिंदी भाषा सीख रहा हूँ हिंदी केंद्रीय संस्थान में। हिंदी सीखने की मतलब क्या है, क्योंकि हमारे देश के लिए अनुवादिक बहुत ज़रूर है, और भारत और ताजिकिस्तान के बीच में सांडबांधन है, उसके सांडबांधन में काम करना चाहता हूँ। इसके बगैर हमारे देश में लोग एक ख़ास रुचि से हिंदी भाषा सीखता है। हमारे देश के लोगों के लिए भारत के इतिहास, साहित्य, सांस्कृतिक और मूवी बहुत पसंद है। तो एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, हमारे साथ जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद आरिफ, एक बार पूरी तस्वीर आप दिखाएं। एकदम बिल्कुल सारे का पहनावा बिल्कुल आपको अलग दिखेगा, सारे का कल्चर बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो है हिंदी भाषा को सीखना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। दरअसल इसके पीछे का जो ये एक सबसे बड़ी वजह इनसे बात करने के बाद पता चला, वो ये कि वाकई हिंदी एक आकर्षण तो है, हिंदी एक आकर्षित करने वाली भाषा तो है। उसके साथ साथ अगर हम कह सकते हैं कि रोज़गार को भी ध्यान में रखते हुए
बच्चे ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो बड़ा मकसद है वो इसके पीछे का आकर्षण और यहाँ की जो भारतीय जो कल्चर है, ख़ास करके अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि आज हिंदी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना पाँव तेज़ी से फैलाते जा रही है। यही है सच ना? जी सर। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम 10 छात्र हैं जो अलग देशों के हैं, तो मैं ये मानती कि हम उस हार है जो वो रत्न है और वो धागा जो हमें बांधता है वो हिंदी भाषा है। तो आपका भी धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए एंड हमारे दर्शकों को हम सभी का प्रणाम। चलिए जाते जाते बताते जाइए जो कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे, भारत के दर्शकों से। मैं भारत के दर्शकों से यही बोलना चाहती हूँ कि अपने संस्कृति मत भूलना और हिंदी बोलो, अंग्रेज़ी बोलना भी ठीक है, लेकिन अपना जो मातृभाषा है इसे मत भूलना। नमस्ते। बहुत बढ़िया। कुछ और? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद सभी को। तो चलिए, अगर आप अपनी जो भाषा है, आपकी जो देश की भाषा है, अगर उसमें हम कहेंगे कि भारत बहुत प्यारा है। हिंदुस्तान जुदायम गोज़ाल। हिंदुस्तान खैले पसंद است. भारत बहुत प्यारा है। أنا بحب الهند جدا. भारत बहुत प्यारा है। मैं बहुत प्यारा हूँ। नहीं, आपकी भाषा में। आपकी भाषा इन योर लैंग्वेज, यस। भारत का मतलब भारत, इंडिया। I love India. ओह जमलिन। तो मेरी तो अंग्रेज़ी है, तो इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नाइस। वंदे मातरम, जय भारत। आपकी भाषा में भारत बहुत प्यारा है। Ik hou van India. Mil op India. Namaste. I love so much India. In your language. Iubesc India, Bharat Mata ki. In your language. मिलोएम इंडियो। In your language. शनराग इंडिया। ओके तो आप लोगों ने देखा कि ये तमाम जो बच्चे हैं वो काफ़ी जो है वो हिंदी से मुतासिर दिखे, और इसी उम्मीद के साथ कि जब अगले विश्व रंग में इनसे हमारी मुलाकात होगी, हालांकि कुछ बच्चों की हिंदी अभी वो सीखने के दरमियान वो थोड़ी थोड़ी कम बोल रहे हैं, लेकिन अगली बार जब इनसे मुलाकात होगी तो हिंदी का जो इनका उच्चारण है और हिंदी का जो पकड़ है वो और मजबूत होती हुई दिखेगी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ शमीम अहमद, भोपाल। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।